ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। क्या इस साल दीपावली से पहले आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है? अगर आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं तो आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। क्या आपकी न्यूनतम पेंशन 7,500 तक पहुंचने वाली है? क्या आपको साथ में डीए मिलेगा? क्या आपको मेडिकल की सुविधा का भी लाभ आपको मिलेगा? और क्या सरकार पेंशन पर महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा देने जा रही है? अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं तो आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी कई सारी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये कौन कौन सी महत्वपूर्ण अपडेट है कि सरकार के सामने पेंशन का प्रस्ताव, इसके बारे में भी अपडेट आ रही है। पेंशन की बढ़ोतरी कब लागू हो सकती है उसके बारे में अपडेट है, वो भी बात करेंगे। साथ ही पेंशन की बढ़ोतरी कब से लागू हो सकती है और इसका असर देश के लाखों पेंशन धारकों पर क्या पड़ेगा, और आपकी पेंशन के साथ में अन्य जो मांगे उनमें से कौन कौन सी मांगे पूरी होगी। और ईपीएफओ की बोर्ड बैठक से जुड़ी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर कौन कौन से नए नियम देखने को मिलेंगे, तो पेंशन से जुड़ी वाकई ताजा हकीकत क्या है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और खास रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएस पेंशन योजना यानी कि ईपीएस की शुरुआत 1995 में हुई थी। तब से पेंशन भोगियों को यहाँ पर एक पेंशन के रूप में ये राशि मिलती है। इसमें आपका योगदान भी होता है। इसका मकसद था कि नौकरी छोड़ने या फिर रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों को एक आर्थिक सहारा मिले, यानी कि पेंशन मिले। लेकिन इसके लिए आपको योगदान भी करना पड़ता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 2014 से अब 2025 तक बात करें तो वर्तमान में ये राशि मामूली की है, जैसा कि 1,000 जो कि तय की गई है 2014 से। आज महंगाई के इस दौर में जहां दाल सब्जियों के दाम रोज तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वह 1,000 रुपए की पेंशन में पेंशन भोगी का महीने भर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो पेंशन धारकों के संगठन के कई यहाँ पर जैसा कि यूनियन के द्वारा मांग भी की जा रही है। पेंशन धारकों के संगठन कई सालों से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन की राशि सरकार 1,000 से बढ़ाए और 7,500 लागू करे। तो लेकिन वाकई में अब फिलहाल प्रस्ताव की हकीकत क्या है? पेंशन भोगी ने 7,500 की पेंशन लागू करने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा था। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह हो, उस पर महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाए और बुजुर्ग दंपति को मेडिकल की सुविधा का भी लाभ मिले। यानी कि पेंशन धारक सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का हक मांग रहे, जो कि पेंशन भोगी अपनी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। यानी कि अक्टूबर माह की जो बोर्ड बैठक है ईपीएफओ की, वो पेंशन धारकों के लिए एक आम बैठक मानी जा रही है। तो जिसमें क्या पेंशन धारकों को वाकई में सौगात मिलेगी? क्या दीपावली से पहले पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की सौगात उनको मिलेगी? पिछले 10 सालों से यही पेंशन की बढ़ोतरी की मांग पेंशनर्स की जारी है। क्या उनको अपना हक मिलेगा? इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। बात करते हैं 2025 की ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट, जो कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। इसी बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1,500 से बढ़ाकर 2,500 करने का भी प्रस्ताव को लेकर अपडेट आ रही है। लेकिन वाकई में पेंशनर्स की मांग है कि सरकार 7,500 की पेंशन लागू करे। अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो दीपावली से पहले लाखों पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। लेकिन यही नहीं, संसदीय समिति, ट्रेड यूनियन ने साफ भी कहा है कि 2,500 की पेंशन भी बहुत कम है और उन पेंशनर्स की सिफारिश है कि सरकार पेंशन की राशि को 7,500 प्लस डीए तक बढ़ाए, यानी कि इतनी पेंशन बढ़ाई जाए, ये मांग की गई है। इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला चर्चा में है, जो कि आप सभी के लिए अब 6 महीने से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएस पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले यह समय यहाँ पर 6 महीने से कम नौकरी करते थे, वो आपका काउंटिंग नहीं होती थी। लेकिन अब कर्मचारी अपना योगदान खोते नहीं है, क्योंकि अब उनका 6 महीने का योगदान है, नौकरी है, वो भी अब काउंटिंग होगी। लेकिन नए नियम से छोटे समय तक नौकरी करने वाले उनको अच्छा फायदा होगा। यानी कि यह बैठक सिर्फ पेंशन की बढ़ोतरी को नहीं बल्कि पेंशन के नियम और पेंशन की बढ़ोतरी की मांग, उन सब की यहाँ पर जो एक तरह से कहे तो ये आस बनी हुई है पेंशन धारकों की इस बैठक में पेंशन धारकों को राहत मिल सकती है। सभी पेंशनर्स की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इसका असर देश भर के सीधे यहाँ पर 60 से 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी ईपीएस के उन सभी को
मिलेगा, उन सभी पेंशनधारकों पर इसका असर पड़ेगा, उनकी पेंशन बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सबसे पहले न्यूनतम पेंशन बढ़ने से बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। दूसरा, डीए जोड़ने का फैसला होता है तो पेंशन हर साल महंगाई के हिसाब से पेंशनधारकों को मिलेगी और बढ़ी हुई। तीसरा, अगर मेडिकल की सुविधा मिलती है तो बुजुर्ग दंपति के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। यानी कि मेडिकल की सुविधा हो, पेंशन की बढ़ोतरी की मांग हो या फिर डी हो, ये तीनों पेंशन की मांग एक अहम और महत्वपूर्ण मांगे हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सरकार सिर्फ 2500 तक पेंशन सीमित रखेगी या फिर पेंशनधारकों की जो पुरानी मांग है असल में 7500 प्लस डीए। क्या सरकार कौन सी पेंशन लागू करेगी, ये तो बोर्ड बैठक के बाद साफ फैसला होगा। 2500 की पेंशन, और यहाँ पर बात करते हैं कि यही वजह से पेंशनर्स की निगाहें पूरी तरह से सरकार और ईपीएफओ की इस बैठक पर टिकी हुई है। तो फिलहाल स्थिति साफ है कि अक्टूबर 2025 की होने वाली ईपीएफओ की बोर्ड बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। अगर यहाँ पर कहे तो 2500 की पेंशन का प्रस्ताव भी सामने है। अगर ये प्रस्ताव पास होगा तो वर्तमान पेंशन से वो भी बेहतर है, लेकिन उनकी पेंशनर्स की मांग है कि सरकार कम से कम 7500 प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा लागू करे। लेकिन अंतिम फैसला सरकार और ईपीएफओ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यह संभावना है कि सरकार पेंशन के प्रस्ताव को लेकर विचार कर रही है, लेकिन आखिरी हकीकत फिलहाल यही है कि पेंशन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिली है। अभी डीए की मांग हो, मेडिकल की मांग हो, मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग हो, सभी जो पेंशन धारकों की मांगे है प्रमुख चूंकि उन पर सरकार विचार कर रही है। संकेत आ रहे कि सरकार पेंशन की बढ़ोतरी लागू कर सकती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लिख करके। अगर आप भी चाहते हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी की सच्चाई ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इसी प्रकार से ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको इसी तरह की सच्ची और भरोसेमंद खबरें पहुंचाते रहेंगे। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।